के अपने से सवाल पूछना, आपका दिल आपको उत्तर देगा। हर जात में, हर घर में, हर गांव में एक ही सवाल पैदा है कि छोटा बड़े का सम्मान नहीं करता है। ये मेरे भारत का असली अस्तित्व नहीं है। मेरे भारत का असली पहचान ये है कि जिस घर में हर छोटा अपने बड़ों का सम्मान करता है। मेरे भारत का साहित्य यही है, मेरे भारत का संगीत यही है, मेरे भारत का संस्कार यही है कि जिस घर में, जिस गांव में छोटा अपने बड़ों का सम्मान करता है। आज छोटे, आज युवा नेता हो गए, बड़े ज्ञानवान हो गए, अच्छी बात है, लेकिन आपका ज्ञान इतना मान लेना कि चाहे एमए, पीएचडी, चाहे कोई भी डिग्री कोई भी छोटा कर ले, कोई भी युवा कर ले, लेकिन उसके पास अनुभव अपने बड़ों से कम ही होगा। चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, लेकिन उसका बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा होता है। बड़ा का मतलब जाति से नहीं होता। अंजनी को कभी ठाकुर मत समझिएगा, अपने को कभी चमार मत समझिएगा, कहार मत समझिएगा, कोई भी अहिर मत समझिएगा, अपने को कभी पिछड़ा, अनुसूचित और सवर्ण मत समझिएगा। अपने को इतना मानिएगा कि मैं उम्र में छोटा हूं और फलनवा मुझसे उम्र में बड़ा है। चाहे कोई जाति वाला हो, कोई धर्म वाला हो, अगर भारत का है, अगर उम्र में बड़ा है तो आपसे बड़ा है। जो उम्र में छोटा है वो आपसे छोटा है। जो छोटे हैं अपने हर बड़ों का सम्मान करना सीखिए। आज हर घर में लोग रो रहे हैं, सास बहू से रो रही है, सास हर घर की, हर जात की सास अपने बहू से रो रही है। हर जात, हर धर्म का पिता अपने पुत्र से रो रहा है। हर जात, हर धर्म का बड़ा भाई अपने छोटे भाई से रो रहा है। क्या यही भारत है? क्या इसी भारत का हम जिंदाबाद करते हैं? अरे भारत, जिस भारत का जिंदाबाद होता है, जिस भारत ने विश्व गुरु बनने का काम किया, जिस भारत को विश्व गुरु कहते हैं, वो भारत इस भारत का विश्व गुरु था कि उस भारत में हमेशा बड़ों का सम्मान हुआ और छोटों ने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया। आज हर घर दुखी है तो सिर्फ इसलिए दुखी है कि छोटा अपने बड़ों का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता, चाहे किसी जाति का छोटा हो। मैं आप सभी से इस बात की माफी चाहते हुए आप सभी से ये बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब का एक कार्यक्रम है और बाबा साहब इस भारत के भगवान हैं। बाबा साहब इस भारत के भगवान इसलिए भगवान हैं कि कोई राम को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछता है, कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई शंकर जी को, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को पूछता है, कोई जय गुरुदेव को पूछता है, कोई शिव चर्चा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन इस बाबा साहब को जो लोग पूछते हैं, वास्तव में इस भगवान को पूजने वाले वही सच्चे लोग हैं। भारत के भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व क्यों कहा गया? भगवान बुद्ध की आत्मा, भगवान बुद्ध का ज्ञान, भगवान बुद्ध का उपदेश जिनके भीतर समाहित हो उसे बोधिसत्व कहते हैं। और बाबा साहब भगवान बुद्ध के उपदेश को लेकर के इस देश को देने का काम किए थे। बाबा साहब इस भारत के भगवान हैं जिस भारत में ऊंच नीच, छुआछूत, अछूत, कुआं पर नहीं जाएगा पानी खींचने के लिए, स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, जाएगा भी तो अलग बैठेगा, एक टाट पर एक पात पर नहीं बैठेगा, एक भात पर एक टाट पर एक पात पर बैठ करके भोजन नहीं करेगा, एक कुआं पर पानी खींच करके पानी नहीं पिएगा। जिस देश में ये परंपरा थी उस परंपरा को मिटाने और तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया। बाबा साहब भारत के वो भगवान हैं जिनको आज की राजनीति में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, न जाने क्या क्या चीज चलाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखेंगे बाबा साहब के बारे में, गांधी जी के बारे में, पटेल जी के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, आजाद बिस्मिल जी के बारे में, न जाने क्या क्या बातें कही जाती है और लिखी जाती है। आज के युवा जो अपने देश के इतिहास से परिचित नहीं है, वो युवा भटक गए। जो युवा अपने देश के इतिहास को ठीक से पढ़े नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहे, वो युवा आज सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या लिखते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं और एक बात बताना चाहता हूं कि साथियों, ये भारत
अभी 79 साल का देश है भारत। सन 47 में आजाद हुआ और 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, और 25 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 साल और 79वां साल चल रहा है। सन 47 में देश आजाद हुआ। ये वो देश है जो एक संविधान से चलने वाला देश, जो 78-79 साल का देश है। 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में संविधान लागू किया गया। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 50 और 25 75 साल का 76 साल का देश है। लेकिन साथियों, मैं देखता हूं रोज सोशल मीडिया पे, रोज देख रहा हूं अखबार पे, रोज देख रहा हूं टीवी में, इस देश में रजवाड़ों की बात को लेकर के अपने में जाति का धर्म और जाति का झगड़ा, धर्म का झगड़ा लगा हुआ है। कोई कहता है कि फलनवा राजा मेरी बिरादरी का राजा है। इस देश में कहा जाता है फलनवा राजा मेरी बिरादरी का राजा है। अहिर कहते हैं मेरे राजा फलाने रहे, कोयरी कहते हैं मेरे राजा फलाने रहे, ठाकुर कहते हैं मेरे राजा फलाने रहे, चमार कहते हैं मेरे राजा मेरी रानी फलाने रही, बीन कहते हैं मेरे राजा मेरी रानी फलाने रही। अगर सबके राजा थे और सबकी रानी थी तो कौन अछूत है, मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबसे। अगर हर बिरादरी के राजा थे तो इस देश में कोई अछूत नहीं, सब राज के पुत्र हैं, सब राजा के पुत्र हैं, सब राजपूत हैं। अगर हर बिरादरी के राजा थे तो सब राजपूत हैं, अगर नहीं थे तो फिर राजपूतों के नाम पे लड़ना छोड़ दीजिए, इतिहास के नाम पे लड़ना छोड़ दीजिए। आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताएं बहनें यहां बैठी हैं। ये जुम्मा 78-79 साल का देश भारत जो सन 47 में आजाद हुआ, ये जुम्मा 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, बाबा साहब की बदौलत लागू हुआ। तो ये जुम्मा 75-76 साल का देश है। भारत सिर्फ 75-76 साल का देश है, 78-79 साल का देश है। इसके पहले सिर्फ रजवाड़ों का देश था, और इस देश में किसी राजा को देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था। राजाओं का अगर कोई लेना देना था तो सिर्फ राजभक्ति से लेना देना था, क्योंकि इस देश में तमाम राजा हुए, और जितने राजा हुए और जिन राजाओं का जितना क्षेत्र था, हर राजा अपने अपने क्षेत्र में एक ही राजा होता था, और राजा रानी के पेट से पैदा होता था। राजा रानी के पेट से पैदा होता था। एक राजा होता था, उसका बेटा 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 राजा होता था, राजा का भाई, राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का भाई राजा होता था, बाकी सब प्रजा होते थे। इस बात को समझने की जरूरत है। जब तक आप सभी समझने के काम नहीं करेंगे तब तक आपस में लड़ने का काम करेंगे आप लोग। इसलिए लड़ना छोड़ दीजिए और ये समझने का काम करिए कि एक राजा होता था, फिर उसकी माँ का बेटा जो पैदा होता था वो राजा होता था, उसकी पत्नी का जो बेटा पैदा होता था वो राजा होता था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन धन्य है भगवान इस भारत के बाबा साहब, जिन्होंने ये तय कर दिया 26 जनवरी सन 1950 को कि अब भारत में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होने का काम करेगा। इसलिए हम बाबा साहब को भारत का भगवान कहते हैं। बाबा साहब भारत के भगवान हैं। और आप बात बताइए कि जितने राजा थे उनकी छोटी या बड़ी जो भी रियासतें थी वो रियासतें थी, हर राजा अपने अपने राज्य में, अपनी अपनी रियासतों में अपने नियम, अपने कानून से अपने राज को चलाता था। एक राजा होता था, बाकी सब प्रजा होती थी। लेकिन अब जब बाबा साहब जैसे भगवान इस भारत की धरती पे आए और भारत को एक कानून दिए और उन्होंने तय कर दिया कि अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा मतपेटी से पैदा होगा। यह सन 1950 के बाद जब से भारत में चुनाव लागू हुआ है, हर 5 साल के बाद राजा बदलने का काम होता है इस देश में। यह बाबा साहब ने तय किया था कि 5 साल के राजा चुनिए, अगर राजा अच्छा करता है तो राजा फिर रहेगा, राजा बुरा करता है तो राजा को बदल दीजिए और फिर नया राजा चुन लीजिए। भारत की जनता भारत का भगवान है, भारत की जनता भारत का मालिक है। ऐसा काम बाबा साहब ने किया, आप सभी को भारत का मालिक बना दिया और नेताओं को, अधिकारियों को भारत का सेवक बना दिया। हम नेता, हम अधिकारी जितने लोग हैं आप सभी के सेवक हैं। ये अंजनी आप सभी का सेवक है और आप सभी के सामने हमेशा सेवक धर्म निभाने का काम किया है।
मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिर्फ कह के नहीं, करके आप सभी यकीन करिए कि आजादी से पहले, सन 47 से पहले जिन्होंने भारत को देखा है, अगर जिंदा है तो ठीक है, लेकिन जो आजादी के बाद पैदा हुए, जो अपने भारत को देख रहे हैं, वो अपने भारत को, अपने गांव को देख करके बता दीजिए। अंजनी सिंह को सन 2021 में आप लोगों ने जिला पंचायत बनाने का काम किया, लेकिन आज कहावत कही जाती है हर गांव में, चमार की बस्ती में काम करने से क्या फायदा। चमार बिरादरी को वोट देगा या तो हाथी को वोट देगा। अहीर के घर काम करने से, अहीर की बस्ती में काम करने से क्या फायदा। अहीर या तो साइकिल को वोट देगा या तो अपनी बिरादरी को वोट देगा। राजभर के यहाँ काम करने से क्या फायदा। राजभर अपनी बिरादरी को वोट देगा या तो राजभर को वोट देगा। बिंद के यहाँ काम करने से क्या फायदा। बिंद या तो अपनी बिरादरी को वोट देगा या तो अपनी पार्टी को वोट देगा। मुसलमान के यहाँ काम करने से क्या फायदा। मुसलमान या तो अपनी बिरादरी को वोट देगा या तो अपनी पार्टी को वोट देगा। लेकिन संजनी ने सच्चे पीडीए का जो सत्य स्वरूप है उसको जमीन पर स्थापित करके दिखाने का काम किया है। हर बिरादरी के घर में काम करने का काम किया हूं, हर बिरादरी के बीच काम करने का काम किया हूं। और मैंने कहा था कि मैं जिस दिन चुनाव जीतूंगा उस दिन अपने मन में संकल्प लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में आप जाकर के देख लीजिए तो आज भी सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ी बिरादरी है, सबसे ज्यादा दबी और शोषित बिरादरी है, सबसे ज्यादा अगर विकास की जरूरत कहीं पर है तो मेरे चमार भाई की बस्तियों में है, मेरे बीन भाई की बस्तियों में है, मेरे राजभर भाई की बस्तियों में है, मेरे कोयरी, अहीर, गोंड, नाऊ, कहार, बढ़ई, लोहार भाई की बस्तियों में है, मेरे मुसलमान भाई की बस्तियों में है। और सेक्टर 3 के किसी गांव में जाकर के आप देख लीजिए, हर गांव में अंजनी सिंह 4 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ, जुलाई में 4 साल पूरा होगा। और सच्चा पीडीए का फार्मूला अंजनी सिंह ने इस धरती पर उतार करके दिखाने का काम किया। सबसे ज्यादा चमार भाई की बस्तियों में काम किया, बीन भाई की बस्तियों में काम किया, राजभर भाई की बस्तियों में काम किया। मुसलमान भाई गोंड, नाऊ, कहार, बढ़ई, लोहार, कहीं कहार, कोयरी, अहीर सबकी बिरादरी में, और कोई ठाकुर ब्राह्मण भी नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ काम नहीं हुआ। मैंने हर जाति धर्म को सम्मान देने का काम किया, हर जाति धर्म का सेवा करने का काम किया। इसलिए मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे बड़े भाइयों, आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं, किसी नेताओं के बहकावे में आकर के आपस में लड़ने का काम मत करिए। कभी किसी पार्टी के नाम, जाति के नाम लड़ने का काम मत करिए। इसलिए मत करिए कि हम लोग भगवान को गाली देते हैं। बड़े बड़े नेता हैं, हर दलों के नेता हैं, जब उनका भाषण सुनेंगे कोई राम को गाली देता है, कोई बुद्ध को गाली देता है। आजकल भारत के राजनीति का दौर चल गया है, कोई बुद्ध को खराब करता है, कोई राम को खराब करता है, कोई कृष्ण को खराब करता है, कोई अल्लाह को खराब करता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान बुरे होते तो ये जितनी जातियां बटी हैं, कोई चमार है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई अहीर है, कोई कोयरी है, कोई कहार है, कोई नाऊ है, कोई गोंड है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई हिंदू है, कोई मियाँ है, कोई भर है, कोई बीन है, चाहे जितनी भी जातियां मैं बोल रहा हूं और जो छूट रही वो भी शामिल करिए, कोई कुर्मी है, कोई पटेल है, चाहे जितनी जातियों का नाम ले लीजिए आप, चाहे जितने धर्मों का नाम ले लीजिए। अगर भगवान बुरा होते और भगवान जातियां बनाए होते तो भगवान हर जातियों का सूरज अलग बनाए होते, हर जातियों के लिए धरती अलग बनाए होते, हर जातियों का चांद अलग बनाए होते, हर जातियों के लिए पानी अलग बनाए होते, हर जातियों का अन्न और फल अलग बनाए होते। लेकिन भगवान ने सबको एक बनाया। एक मां के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो ईश्वर इंसान पालता है, चाहे किसी जात का बच्चा हो। जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है तो ईश्वर उसे इंसान के रूप में पालता है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होकर धरती पे आता है तो उसके माँ बाप, उसके बड़े पिता, दादा दादी, चाचा चाची, गांव वाले, पड़ोस वाले उसको बताते हैं, बेटा तुम ठाकुर हो, बेटा तुम अहीर हो, बेटा तुम कोयरी हो, बेटा तुम चमार हो, बेटा कहार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। ये हम लोग बांटे हैं, हम लोग बांटे हैं, ईश्वर ने नहीं बांटा। इसलिए ईश्वर को गाली मत दीजिए, इसलिए भारत के खिलाफ मत लड़िए। भारत अपना भारत है और भारत अखंड भारत है, और भारत अखंड तभी रहेगा जब हम आप सब आपस में एकजुट रहेंगे। अगर कोई, हम लोग बाबा साहब की पूजा में आए हैं, बाबा साहब समता मूलक समाज की बात करते थे, बाबा साहब ने समता मूलक समाज की बात कही संविधान में। क्या समता मूलक समाज की बात यही है कि चमार ठाकुर को गाली दे? क्या समता मूलक समाज की बात यही है कि अहीर ठाकुर को गाली दे? क्या समता मूलक समाज की बात यही है कि ठाकुर अहीर को गाली दे, ठाकुर चमार को गाली दे?
क्या समता मूलक समाज की बात यह है कि हिंदू मुसलमान को गाली दे? नहीं, समता मूलक समाज की बात यह है कि जिस देश में सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करें, जिस देश में सब लोग भाई भाई बनकर के जीने का काम करें, जिस देश में भाईचारा हो, जिस देश में बंधुत्व हो, वो भारत है। और उस देश में समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। इसलिए साथियों, बहुत बात कर लिया आप लोगों को, बहुत समय ले लिया, विरहा का समय है, आप लोगों को कष्ट दिया, माफी चाहता हूं। आइए सौगंध लीजिए बाबा साहब की जयंती पे कि आने वाले कल से हम कभी जाति के नाम लड़ने का काम नहीं करेंगे, हम कभी धर्म के नाम लड़ने का काम नहीं करेंगे, और किसी पार्टी के किसी नेताओं के बहकावे में आने का काम नहीं करेंगे। हम अपने भारत के लिए जिएंगे और आपस में भाई भाई बन करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।